अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असली इल्म की वीडियो में आपको तहे दिल से खुशामदीद। आज मैं आपसे एक बहुत अहम मौजू पर बात करना चाहती हूँ जो मैंने आजकल बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है कि दीन और दुनिया को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं कि इन्हें समझ नहीं आती कि दीन और दुनिया के मामलात को कैसे संभालें। आप यकीन करें, मैं ये सुनकर बहुत हैरान होती हूँ, लेकिन दूसरी ही तरफ अल्लाह की शान से बहुत मुतासिर भी होती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में एक बेमिसाल नमूना दिया और कुरान पाक भी अता फरमाया जो हमें हर मामले में रहनुमाई अता करता है। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के लिए एक कामिल नमूना बनाकर भेजा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर हम दुनिया में फरिश्ते या जिन्नात उतारते तो नबी भी उनमें से ही भेजते, लेकिन हमने इंसान उतारे, इसीलिए इंसान को ही नबी भेजा। क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि इंसान किस हद तक क्या कुछ कह सकता है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला दुनिया में ना उतारते या फिर कोई फरिश्ता भेजते तो हम लोग कहते कि काश कोई इंसान होता और हमें जी कर बताता कि दुनिया में कैसे जिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी कुरान की अमली तस्वीर है। अल्लाह ने जो कुछ हमें कुरान में सिखाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी जिंदगी में नाफिज करके दिखाया। चाहे दुनियावी मामलात हो या दीनी, हर चीज कुरान में मौजूद है। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि दीन और दुनिया को मुतवाजन करना कैसे मुमकिन है। कुरान में हर मामले का जिक्र किया गया है, चाहे वो इबादत हो या दुनियावी मामलात। हमें अल्लाह ने जिंदगी गुजारने के असूल और कवानीन दिए हैं ताकि हम दीन और दुनिया दोनों को बेहतरीन तरीके से गुजार सकें। लेकिन आजकल बहुत से लोग इस बात को नजरअंदाज करते हैं, वो कुरान को नहीं पढ़ते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर गौर नहीं करते। फिर वो शिकायत करते हैं कि इन्हें दीन और दुनिया को कैसे मैनेज करना है, ये समझ नहीं आता। दीन और दुनिया को मैनेज करने की असल कुंजी नीयत की दुरुस्तगी है। जब हम दुनियावी कामों को भी अल्लाह की रजा के लिए करते हैं तो वो दीन का हिस्सा बन जाते हैं और इस तरह वो इबादत में शुमार होते हैं। अल्लाह ने हमें हर मुमकिन जरिया दिया है कि हम कामयाब जिंदगी गुजारें, लेकिन अगर हम फिर भी दीन और दुनिया में तवाज़ुन नहीं बना पा रहे तो ये सरासर हमारी जहालत का नतीजा है और मरने के बाद हमें इसी जहालत का हिसाब देना होगा और वो वक्त बेहद सख्त होगा। अभी अल्लाह ताला ने हमें सोचने और अमल करने का वक्त दिया हुआ है और वो देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। हमारी नीयत दुनियावी मामलात को इंसाफ से संभालने की होनी चाहिए। झूठ ना बोलना, अपने काम में ईमानदारी बरतना, दूसरों के साथ इंसाफ करना, ये सब सुन्नत है और सुन्नत भी इबादत है। अक्सर लोग समझते हैं कि इबादत सिर्फ जाए नमाज या मस्जिद में होती है, लेकिन दरअसल हमारा हर अमल जब वो अल्लाह की रजा के लिए हो इबादत बन जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना जिंदगी के हर पहलू में जरूरी है, चाहे वो कारोबार हो, घर हो या माशरती ताल्लुकात। अगर हम दुनियावी जिंदगी में दयानतदारी और इंसाफ के उसूलों को अपनाते हैं तो यही दीन की रूह है। हमारे तमाम मामलात सुन्नत की रोशनी में होने चाहिए ताकि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिले। एक बार इस पर अमल कर देखें। आप एक कदम उठाएंगे और आपके लिए रास्ते बनते चले जाएंगे। हमेशा पहला कदम ही मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही इंसान पहला कदम उठा लेता है तो शैतान कमजोर पड़ जाता है। यानी एक बार नियत कर लें कि आप अपने सारे मामलात में कुरान और सुन्नत से मदद हासिल करेंगे और फिर देखें कि नियत कितनी पावरफुल हो सकती है। और इस बात को भी याद रखें कि इंसान का दुनिया में मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत करना नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद दुनिया में सिर्फ फरिश्ते ही उतारे जाते, जबकि इंसान को दुनिया में भेजने का मकसद अमाल और इबादत दोनों है। दुनिया में रहते हुए अल्लाह पर तवक्कल करना बेशक ये हिम्मत के काम है और इनका अजर भी अनगिनत अजीम है। एक तालिबे इल्म को किताब दी जाए, अच्छा टीचर दिया जाए, लेकिन ना वो टीचर की पैरवी करे और ना ही किताब खोलकर पढ़े और जाकर पेपर दे आए और फिर तवक्का करे कि रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो क्या ऐसा हो सकता है? इसीलिए इस्लाम में इल्म हासिल करने और पढ़ने पर बहुत जोर दिया गया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करना मत भूलें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।